देखिए, हमारी मजबूरी है। परिषदीय विद्यालय में पूर्णतः अध्यापकों की कमी है और इतना सरकार का बोझ उन पर लदा हुआ है कि वो सरकार के योजनाओं का कागजी काम करें कि बच्चों को पढ़ावें। निरीक्षक हैं, वो आते हैं, पहला चीज मिड डे मील में क्या क्या खिलाए, ये नहीं पूछते क्या पढ़ाया गया। क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? अध्यापक कम है, पढ़ाई होती नहीं है, तो क्यों भेजेगा? पढ़ाई नहीं होती है। और रही बात ये मिड डे मील का अतिरिक्त भार उनको दे दिया गया है, वो अटेंडेंस करके मिड डे मील खिलाएं या जो है शिक्षण कार्य करें, उनकी बाध्यता है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी बगावत नहीं। किताब का टेंडर उसी को दिया जाएगा जो बेहतर कमीशन कर दे। किताबें आपको जो है जुलाई अप्रैल में ना मिल करके ठेकेदार का इंतजार होता है। कौन ठेकेदार मेरे पार्टी का है मजबूत, मैं उसको दूर को लाभ पहुंचाऊं, उसके बाद फिर किताब आती रहेंगी, वहाँ बच्चों की शिक्षा नहीं दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल प्रदेश और मैं आपके साथ रवि। दोस्तों, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है, ये मेरा सौभाग्य है। और लोकतंत्र में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे भाग्य का फैसला, वो नीति नियंता होती है, सदन में बैठते हैं और वो हमारी जरूरत के सारी योजनाओं को वहीं से संचालित करती है, उसी को डिजाइन करती है, जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट करती है। ऐसा नहीं है, चाहे वो बुनियादी हो यानी एसेंशियल हो या लग्जरियस हो, जो भी हो, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी जरूरतें हमारी हैं, सब वहीं से डिजाइन होती है, सब वहीं से धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। और एक बात मैं बता दूं कि चर्चा और परिचर्चा भी होती है चीजों को लेकर, लेकिन शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ बुनियादी जरूरतें ऐसी हैं जिस पर सवाल उठना चाहिए, जिस पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अछूता रह जाता है, या अगर होता भी है तो मात्र फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है और फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और एज इट इज वो समस्या आज भी बरकरार है। आज का जो मेरा थीम ये है कि सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों के अध्यापक यानी परिषदीय विद्यालय, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। परिषदीय विद्यालय और परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक यानी गुरुजन अगर अपने और अपनों के बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो ये उनकी योग्यता पर और सरकारी पाठ्यक्रम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर क्यों नहीं पढ़ा सकते? आखिर क्यों 70,000 पाने वाले टीचर का बच्चा 6,000 पाने वाले टीचर से पढ़ता है? क्या उनकी योग्यता पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं है? हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, कुछ गार्जियंस हैं, कुछ नगरवासी हैं और कुछ गुरुजन भी हैं जो सरकारी संस्थानों में पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट संस्थानों में भी पढ़ाते हैं, ऐसे गुरुजन भी हैं। तो हाँ, ये इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, हमारा सवाल होगा। सबसे पहला हमारा सवाल एक गार्जियन से होगा कि आखिर वो, और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों पर ये चीज ट्रेंड करता है कि गार्जियन हमेशा अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि कॉन्वेंट के जो स्कूल हैं वो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, वो दुकान बने हुए हैं और उनके जेब काटने का जरिया बने हुए हैं। हमेशा वो पीड़ा व्यक्त करते हैं, फिर भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में ही क्यों पढ़ाते हैं? क्या नाम है सर आपका? ID शुक्ला जी। ये मेरा सवाल है कि जैसा कि अक्सर ये गार्जियंस के दर्द होता है, ये पीड़ा होती है, वो हमेशा शिकायत करते रहता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो लूट रहे हैं गार्जियन, वो पूरी शॉपिंग मॉल सजाए बैठे हैं, पंप एंड शो के नाम पर वो एकदम लूट मचाए हुए। फिर भी एक कॉमन मैन, एक आम आदमी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में क्यों पढ़ाता है? क्या? देखिए, हमारी मजबूरी है। परिषदीय विद्यालय में पूर्णतः अध्यापकों की कमी है और इतना सरकार का बोझ उन पर लदा हुआ है कि वो सरकार के योजनाओं का कागजी काम करें कि बच्चों को पढ़ावें। मिड डे मील की व्यवस्था है, निरीक्षक हैं, वो आते हैं, पहला चीज मिड डे मील में क्या क्या खिलाए, ये नहीं पूछते क्या पढ़ाया गया। और वाकई बहुत कमी है अध्यापकों की, इसलिए मजबूरी हमारी है कि हम कॉन्वेंट में पढ़ाते, भले फीस हमको देना ज्यादा पड़े, हम मजबूर हैं। वहाँ पढ़ाई यहाँ प्राइमरी से अच्छी होती। मैं अपने बच्चे को पहले मैं प्राइमरी में ही पढ़ाया, फिर नवोदय में गया बच्चा, फिर डिग्री कॉलेज में गया। चलिए ठीक है, हमारे साथ गुरुजन भी हैं, परिषदीय विद्यालय के गुरुजन हैं। एक अतुल मिश्रा जी, एक प्राथमिक विद्यालय में जो है शिक्षक के तौर पर तैनात हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जब आप एक योग्य टीचर माने जाते हो, सरकारी विद्यालय में आप पढ़ाते हो, जाहिर सी बात है आप गुरुजन हो, आप एक तरह से कहा जाए तो ये जो शिक्षक होते हैं देश के निर्माणकार होते हैं, निर्माता होते हैं, रचनाकार होते हैं, क्योंकि ये जैसा बनाते हैं अगली पीढ़ी वैसी तैयार होती है और इन्हीं के बनाए ही डॉक्टर, इंजीनियर और नेता जो देश को चलाते हैं। तो आखिर आप अपने बच्चों को उस
स्कूल में जहां आप ड्यूटी हो क्यों नहीं पढ़ते? देखिए, हमारे बच्चे भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। और प्राथमिक विद्यालय की जो वर्तमान व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश को एक निपुण लक्ष्य दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उस निपुण लक्ष्य से परिपूर्ण किया जाए। एक मानक बना दिया गया है कि इस बच्चे को एक साल में इतना पढ़ाना ही पढ़ाना है, और उसके लिए हमारे जनपद के सभी शिक्षक पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। और हमारे सहयोग के लिए पूरा जिला प्रशासन, जिला अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, डायट प्राचार्य महोदय समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, और हम लोगों को बताया भी जा रहा है कि जिले को निपुण जिला बनाया जाए। उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग ला करके हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश करवावें, हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। जी जी, देखिए, अगर आपने इतनी एक्टिविटी गिनाई और बताया कि कैसे गवर्नमेंट संजीदा है विद्यालय की, परिषदीय विद्यालय की शिक्षा को लेकर, तो आखिर ये जो गार्जियन है ये इन परिषदीय विद्यालयों से क्यों करता जा रहा है? क्यों अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में भेज रहा है? क्यों उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ शिक्षा हो सकती है? क्या कारण है? अगर ये कह रहे हैं कि सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, जिला के तमाम आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबकी एक्टिविटी है, तो आखिर आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में भेजने से क्यों खतरा है? देखिए, मैं माध्यमिक शिक्षक संघ में टीचर हूँ। हम भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए। प्राथमिक से लेकर हम लोग नर्सरी में गए, नर्सरी से फिर हम लोग BA MA B.Ed करके वित्त विहीन में मैं भी लेक्चरर पद पर हूँ माध्यमिक शिक्षा में। हम लोगों के प्रति सरकार की रवैया ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं शिक्षा के प्रति ये सरकार जितनी संजीदगी बरत रही है वो कम नहीं है। हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो IAS PCS की तैयारी करते थे, कई जगह वीडियो पर भी ये आता है कि वो IAS PCS नहीं बन पाए, वो शिक्षक बन गए। तो कई ऐसे मानक में है माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, जहाँ पर संख्या ये समझ लीजिए 25-50 की थी, आज वहाँ संख्या 300 से 400। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आपका विद्यालय एक्टिव है और आप जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सरकार संजीदा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये था कि अगर सरकार इतना ही संजीदा है और जो अध्यापक, जो गुरुजन कह रहे हैं इतने ही एक्टिव हैं, तो आखिर गार्जियन उन सरकारी विद्यालयों से कटता क्यों जा रहा है? अपने बच्चे को कॉन्वेंट में क्यों भेज रहा है? ये सब कागजी है, ये लगता है। बाकी तो जो विद्यालय हैं उसमें प्राइवेट विद्यालय में ही संख्या ज्यादा है, और परिषदीय विद्यालय में संख्या बहुत कम है। कहने की बात है, इसका चाहे तो मूल्यांकन कर लें, देख लें परिषदीय विद्यालय में जाकर के बाकी संख्या क्यों नहीं। तो आखिर क्या उसको आप देख पा रहे हैं, क्यों संख्या वहाँ नहीं पहुँच रही है? व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? अध्यापक कम है, पढ़ाई होती नहीं है, कोई क्यों भेजेगा? पढ़ाई नहीं होती है। अभी मैंने एक प्रश्न किया, लेकिन गुरुजन उसको बड़े ही अपने अंदाज में, विद्वता के अंदाज में वो टाल गए। आपको क्या लगता है कि जितने डिप्यूट शिक्षक हैं, जो गुरुजन है, जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। बिल्कुल नहीं पढ़ते। जी, बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपका क्या कहना इस मसले पर कि आखिर क्या कारण है कि जिसके प्रति, जिस संस्थान के प्रति, जिस व्यवस्था के लिए, जिस एसेंशियल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट इतनी भारी भरकम बजट लाती है, इतना लंबा चौड़ा खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदार अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाते? सरकार स्वतः उदासीन है, वो नहीं चाहती है कि शिक्षण कार्य हो। अगर शिक्षण कार्य करना चाहती है अपने शिक्षकों से, उनके पास तमाम सारे अतिरिक्त भार सौंप देती है, जिससे वो शिक्षण कार्य से विरत हो जाते हैं। और रही बात, ये मिड डे मील का अतिरिक्त भार उनको दे दिया गया है, वो अटेंडेंस करके मिड डे मील खिलाएं या जो है शिक्षण कार्य करें। और दूसरे उसी में तमाम शिक्षक उदासीन है स्वतः, जो एक शिक्षक हैं, शिक्षक है ही नहीं है, और बहुत सारे एडमिशन कर लिए गए हैं। वही बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, वही बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है।
तो उदासीनता। ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? ये जो सरकारी शिक्षक हैं, तैनात हैं, इनको सरकार को डाटा देना है, ये पकड़ पकड़ के फीड कर लिए। अभी हम लोगों ने धरातल पे परीक्षण किया है कि जहाँ 100 की लिस्ट है, 5 बच्चे 7 बच्चे, हम लोगों ने जमीन पे जाकर निरीक्षण किया, तमाम हमारे फोटो हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट में? क्यों कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? वहाँ कुछ है ही नहीं है। कहाँ कुछ नहीं है? प्राथमिक विद्यालय में कुछ है ही नहीं है। क्यों? अब क्यों? अब सरकार उदासीन है, नहीं चाहती है लोग पढ़ें, प्राथमिक विद्यालय चले। अभी आपके सामने गुरुजन ने तमाम एक्टिविटी गिनाई और बताया कि कैसे कैसे आप लोग संजीदा हैं। उनकी बाध्यता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी बगावत नहीं। ये देखिए, हालांकि लोगों ने कई प्रकार से गिनाया। हमारे पास कुछ और शिक्षक हैं जो माध्यमिक के हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे, जो इंटर कॉलेज में भी शिक्षाटन करते हैं। तो हम आपसे भी जानेंगे। शैलेंद्र शर्मा जी, आपका क्या कहूँगा कि जैसा गार्जियन अक्सर शिकायत करता रहता है कि हमारी जेब ढीली हो रही है, कॉन्वेंट में पढ़ाने के कॉन्वेंट लोग शॉपिंग मॉल लगा के बैठे, दुकान लगा के बैठे, हमको लूट रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ भेज रहा है, तो खाली ये मीडियम का आकर्षण है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के प्रति उनका आकर्षण ही है और कुछ नहीं है। बस वो यही सोसाइटी में वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और एक गुरुजन है। सर, एक छोटा सा सवाल, जैसा आपने सर ने कहा कि जो मीडियम का आकर्षण है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं आप भी उस परिस्थिति विद्यालय से पढ़े होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि उस समय कॉन्वेंट का इतना संजाल नहीं था, और मैं भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा। तो हम उस जमाने की बात करें तो कक्षा 6 से हम लोग ABC सीखे, तो क्या हमारी इतनी इंग्लिश कमजोर है कि हमको कॉन्वेंट में? नहीं, पहले के जो सिस्टम था, कक्षा 6 से जब बच्चा आता था और इंग्लिश ABCD सीखता था, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि वो परिपक्व हो जाता था कक्षा 5 तक। आज का जो सिस्टम है LKG, UKG, ये रहा आपका सिस्टम इंग्लिश मीडियम का। सरकार ने हमारे यहाँ भी दे रखा है, बालवाड़ी कर रखा हुआ है, आंगनबाड़ी में है कि उनको छोटे से 3 साल के बाद से ही उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। किंतु विफलता ये है कि कितना ज्यादा वो संचालित हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कितनी हो रही, बात इस पे है ना। है कि ये कि आज पहले जो चलता था शिशु प्रथम, तब आता था 1, आज प्राथमिक विद्यालय में 1 डायरेक्ट आ जाता है, या उसके पहले बाल वाटिका है, बाल वाटिका चलती है। लेकिन अगर जो आंगनवाड़ी का है तो आंगनवाड़ी बहुत सी ज्यादा मैं देखता हूँ कि वो संचालित नहीं हो, तो इस कारण से भी प्रभाव पड़ता है। सरकार की योजनाएं तो अच्छी है। हमारे साथ निजी संस्थान के जो है एक अध्यापक जी हैं और प्रधानाध्यापक जी हैं। इनसे मेरा सवाल है आपसे, ये मेरा सवाल है कि आखिर ये जो कॉन्वेंट का संजाल है, एक तरह से अगर सिंडिकेट कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूँ, तो आखिर ये क्यों बढ़ रहा है? आपने प्राइवेट विद्यालयों को जो इस तरीके से नवाजा अपनी भाषा से, इस नाते गलत है कि आपकी गवर्नमेंट खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर उसको एजुकेशन चाहिए तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की व्यवस्था लागू कर दे। NCERT की किताबें इतने उपलब्ध करा दे कि वो प्राथमिक विद्यालय हो या कॉन्वेंट विद्यालय हो, एक किताबें चले, कोई अलग लगना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपटीशन है उससे जो है प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय बहुत पीछे है। अब वो साइंस का युग है, ये कहा करके ड्रामा करके नहीं काम चल पाएगा कि नहीं, मतलब वोट की राजनीति करें और जो है बिना किसी मानक के टीचर को भर लें और जो कुछ कर लें, ये सब कार्य नहीं हो पाएगा। अच्छे क्वालिटी का कार्य, तो टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी भी परिषदीय विद्यालय में शायद घंटी चलती हो, कोई टाइम का मैनेजमेंट नहीं, टीचर को आने का, न बच्चों का आने का, न किसी। जहाँ टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा वहां से बच्चों का विकास या किसी का विकास संभव नहीं। किताब का टेंडर उसी को दिया जाएगा जो बेहतर कमीशन कर दे। किताबें आपको जो है जुलाई अप्रैल में ना मिल करके ठेकेदार का इंतजार होता है। कौन ठेकेदार मेरे पार्टी का है मजबूत, मैं उसको दूर उसको लाभ पहुंचाऊं, उसके बाद फिर किताब आती रहेंगी, वहाँ बच्चों की शिक्षा नहीं दिखाई। तो सब लूट खसोट जो है गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। और किसी भी देश में अगर ईमानदारी आ जाए शिक्षा के प्रति, तो वहाँ शिक्षा सबसे आगे, और वो पुरानी पद्धति से काम करती है। ये है शिक्षा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित तौर पर यानी आपके अकॉर्डिंग जो आपने बात रखी, आपने धरातल की बात रखी, तो यानी जो पाठ्यक्रम है, सरकारी पाठ्यक्रम और सरकारी शिक्षा प्रणाली,
वो अपने आप में वो गड़बड़ है, उसी में कमी है। इसीलिए आज कॉन्वेंट का संजाल बढ़ता जा रहा है और परिषदीय स्कूल टूटते जा रहे हैं। जैसे आज बीएसएनएल टूटता जा रहा है और प्राइवेट आपके जो है तमाम चैनल आगे बढ़ते रहे। जी, कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की जो रणनीति है, गवर्नमेंट जी वो काउंट कर रहा है। क्या कहना है आपका? आपने बताया आप कितने अभी प्रिंसिपल साहब ने सही बात कहा है। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जो पाठ्यक्रम है एक होना चाहिए, पुस्तकें एक समान होनी चाहिए। हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि परिषदीय विद्यालय में जो शिक्षकों की घोर कमी बनी हुई है, जो रिक्तियां बची हुई हैं, उस पर अविलंब शिक्षकों की भर्ती की जाए, जिससे बेसिक शिक्षा परिषद सुचारू रूप से संचालित हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ये शिक्षकगण, कुछ गार्जियंस जिन्होंने अपनी बात रखी। और जो सब्जेक्ट मेरा था कि आखिर जो आयोग फेस करके आते हैं, योग्य शिक्षक जो पढ़ लिख कर आते हैं, वो अपने बच्चे को अपने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा क्यों नहीं दे पाते हैं। तमाम प्रकार की चीजें आई, तमाम तरह की कमियां निकल कर आई। कुछ लोगों ने पाठ्यक्रम पर इल्जाम लगाया, कुछ लोगों ने शिक्षा प्रणाली पर लगाया, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट की मंशा पर सवाल उठाया। और आप इस चीज को एक ढंग से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये सच्चाई है। हालांकि पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नियम के अपवाद के तौर पर हैं, जो अपने बच्चों को जाहिर सी बात है उन सरकारी संस्थानों में पढ़ाते हैं जहां वो डिफॉल्ट है, लेकिन वो मात्र अपवाद है। सच्चाई ये है धरातल की कि योग्य शिक्षक भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली के नाते अपने बच्चे को 70,000 पाते हुए भी, योग्य होते हुए भी 6,000 पाने वाले शिक्षक से पढ़वा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये डिबेट का विषय है, ये बुनियादी चीजें हैं, ये हर व्यक्ति की, क्योंकि शिक्षा ही देश की बुनियाद होती है, शिक्षक ही देश का निर्माता होता है। इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। और विशेषकर जो कॉन्वेंट का संजाल जो बनता जा रहा है, उसको तोड़ने की जरूरत है। और टूटेगी तब जब सरकार इस पर पहल करेगी, सिर्फ नियम बनाने से नहीं, उसको धरातल पर उतारने की भी जरूरत है।